नमस्कार, मैं शेखर नए करंट अफेयर के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देख लेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा पहला टॉपिक है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। अब हमको इसमें क्या क्या बात ध्यान रखना है कि ये जो परियोजना है वो कहाँ स्थापित किया गया या कहाँ चलाया जा रहा है, साथ ही साथ किसके द्वारा स्थापित किया गया और इसकी क्षमता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है वो एनटीपीसी के द्वारा कहां पर संचालित किया गया, तो यह है रामागुंडम तेलंगाना में। यह पूरी तरह से चालू हो चुका है तथा साथ में आप ये भी याद रखना कि इसकी क्षमता कितनी है। इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। तो जो सौर ऊर्जा परियोजना है इसके अंतर्गत आप ये भी याद रखना कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा एक सौर पैनल की योजना चलाई जा रही है। उसके अंतर्गत चरौदा भिलाई में सौर पैनल का स्थापना किया जा रहा है तथा उसकी जो क्षमता होगी वो 50 मेगावाट की होगी। तो आप लोग इससे क्या याद रख सकते हैं, ये जो योजना है एनटीपीसी के द्वारा रामागुंडम तेलंगाना में चालू किया जा चुका है और इसकी जो क्षमता होगी वो 100 मेगावाट होगी। तो हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल भारत सप्ताह। आप लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की थी, 2015 में। तो जो अभी 4 जुलाई 2022 को गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल सप्ताह 2022 का शुभारंभ जो है वो किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। तो आप लोग इसमें क्या याद रखिएगा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया और उसके अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और औद्योगिक गलियारों आदि जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही है। किसके अंतर्गत की जा रही है? डिजिटल भारत योजना के अंतर्गत। और इसी उद्देश्य से डिजिटल भारत सप्ताह कब मनाया गया? तो 4 जुलाई 2022, ये याद आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्नसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन, जो हाइड्रोजन ईंधन है वो सबसे अच्छा ईंधन होता है। उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो काफी हाई होती है तथा साथ में इसकी जो इग्निशन टेम्परेचर होती है हाइड्रोजन की वो मध्यम होती है, इसीलिए ये सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन, तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। आप लोग यहाँ से ये पॉइंट याद रखना कि जो नीति आयोग है उसको थिंक टैंक कहा जाता है। तो इसने, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। वो रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। तो इन्होंने ये सिफारिश की कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे क्या होगा? जिससे वैकल्पिक ऊर्जा ईंधन के स्रोतों में वृद्धि होगी, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहेगा, प्रदूषण कम होगा तथा इसके लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए और क्या सिफारिश किया इन्होंने कि इस पर जो जीएसटी और सीमा शुल्क जो लगते हैं उसको कम किया जाए। तो इसीलिए यह खास चर्चा में रहा। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा बैंक बोर्ड ब्यूरो। अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो से आप लोग समझ सकते हैं कि किससे संबंधित हो सकता है? बैंक से, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। तो इसका जो पृष्ठभूमि है वो देख लेते हैं। तो ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो जो बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां या समस्याएं होती है उनको दूर करने के उद्देश्य से 2014 में पीजे नायक की सिफारिश के आधार पर बीबीबी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो आप लोग बस यही याद रखना इस टॉपिक से कि जो बीबीबी है वो कब गठन किया गया था इसका? तो 14 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो पीजे नायक, ये नाम आप लोग याद रखना। और किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने से यह बोर्ड संबंधित है। और बाकी चीज याद रखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। वन के प्रावधान संरक्षण नियम, अच्छा ये कल बताया था आप लोगों को, वन के संरक्षण प्रावधान जो है नियम 2022, वो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत धारा 4 में पारित किया गया है। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 आप लोगों को पता ही होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भी पता ही होगा, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1966 में पारित हुआ था। तो ये इसीलिए चर्चा में रहा कि जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके अंतर्गत वन संरक्षण नियम 2022 जारी किया गया है। इसके अंतर्गत जारी किया गया है, तो याद रखना कि ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत जारी किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग। तो इस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा? तो पूरे विश्व में देखा जाए तो
इस रैंकिंग के अंतर्गत क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के अंतर्गत कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो यह रहा लंदन। आप लोग यहां से ये नाम याद रखिएगा, पूरे दुनिया में लंदन रहा। और हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत से जो सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुआ इसको प्राप्त हुआ वो मुंबई शहर को प्राप्त हुआ। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो भारत का स्थान इसमें 103 है। ठीक है, 103वें स्थान पर मुंबई शहर है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत सर्वोच्च शहर मुंबई है। इसके बाद क्रमशः बेंगलुरु को भी मिला, बेंगलुरु को 114 रैंक मिला। उसके बाद चेन्नई और दिल्ली ने भी अपना स्थान बनाया। तो आप लोग मेन बात यही याद रखना कि जो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 है वह लंदन को मिला है बेस्ट शहर का दर्जा। इसके अतिरिक्त महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो पुर्तगाल और केन्या की सरकार के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था? तो ये महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और निर्वहन के उद्देश्य से किया गया था। आप लोग यही याद रखना कि किसने किया? केन्या और पुर्तगाल की सरकार ने किया। और किस लिए किया? इसका उद्देश्य क्या था? तो क्या बताओगे आप लोग? महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना। बस इसमें 2 पॉइंट ही याद रखो आप। नेक्स्ट है जसपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्स मीट। जसपुर मानसून इन्फ्लुएंसर्स मीट जो है वह छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया गया एक क्या है? इन्फ्लुएंसर्स मीट है। यह किस लिए किया गया? तो यह हमारे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा, पर्यटन के प्रति रुझान उत्पन्न करना, जागरूकता उत्पन्न करना तथा उसे कुल मिला के बढ़ावा के लिए जो है ये मीट आयोजित किया गया है। अब ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा या किया गया है? तो यह 2022 में 22 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। यह किससे संबंधित है? तो यह पर्यटन से संबंधित है, उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह जो मीट है वो आयोजित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप बस यही याद रखना कि जो ये जो मीट है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा। और कब से कब तक? तो 22 जुलाई से 24 जुलाई 2022 तक। किस उद्देश्य से? तो आप लोग बताइएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अब नेक्स्ट आ जाते हैं झुमका आइलैंड। ये जो झुमका आइलैंड है यह कोरिया में स्थित है। ठीक है, तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने झुमका आइलैंड जो है इसका क्या किया? लोकार्पण किया। झुमका आइलैंड का लोकार्पण तो किया, साथ ही साथ क्या किया? आई लव कोरिया सेल्फी पॉइंट का भी इन्होंने उद्घाटन किया। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें बस यही है कि आप लोग याद रखना कि झुमका आइलैंड है वो कहाँ पे है, और इसके साथ आई लव कोरिया एक सेल्फी पॉइंट होता है ना, जैसे आई लव रायपुर, आई लव जसपुर ऐसा लिखा होता है, वैसे ही आई लव कोरिया सेल्फी पॉइंट है, उसका मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है सिनी शेट्टी। अब ये सिनी शेट्टी है कौन? तो अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अच्छा, 2020 में मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी थी? आप लोगों को पता है क्या? तो मिस इंडिया जो है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की मानसा वाराणसी ने जीता था। मानसा वाराणसी 2020 में जीती थी और इन्हीं के द्वारा जो ये खिताब का ताज है सिनी शेट्टी को पहनाया गया। तो आप लोग क्या याद रखिएगा? सिनी शेट्टी नाम याद रखना। और क्या खिताब इन्होंने अपने नाम किया? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब। तो आज का देख लेते हैं हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या क्विज। तो इस प्रकार से है हमारे आज के क्विज। पहला है, भारत में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का नाम बताइए। झुमका आइलैंड भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके अतिरिक्त है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 के विजेता का नाम बताइए। डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ कहां और किस तिथि को हुआ? लास्ट क्वेश्चन है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा किसने प्राप्त किया? ओके, तो ये था हमारा आज के इंपॉर्टेंट सभी करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।